नमस्कार, बहुजन जागरण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान करने वाले चंद्रकांत पाटिल का निषेध। महाराष्ट्र के उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर व कर्मवीर भाऊराव पाटिल इन्हें भीख मांगकर शालाएं शुरू की, ऐसा बेताल वक्तव्य करके उनका अपमान किया है। इसलिए महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर व कर्मवीर भाऊराव पाटिल इनके अनुयायियों की भावनाएं आहत हुई है। उसके इस अपमानजनक वक्तव्य से राज्य एवं देश का अपमान हुआ है। उसके इस वक्तव्य का अखिल भारतीय ओबीसी बहुजन महासंघ की ओर से तीव्र निषेध व्यक्त किया जाता है। राज्य एवं देश में जात न्याय जनगणना की व्यापक स्तर पर होने वाली मांग, महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण के कारण तथा सत्ता की बढ़ती हुकुमशाही, ऐसे मूलभूत प्रश्नों की अनदेखी करके राज्य के जनता की दिशाभूल करने का यह प्रयास हो सकता है, ऐसा भंडारा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद तथा राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर खुशाल बोपचे ने कहा है। उन्होंने देश की जनता की माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा भी डॉक्टर खुशाल बोपचे ने कहा। चंद्रकांत पाटिल के इस अपमानजनक वक्तव्य के निषेधार्थ आज पिंपरी चिंचवड में उनके मुंह पर काली शाही फेंकी गई। बहुजन जागरण के लिए भंडारा से संजीव भांबोरे। देशामध्ये शाळा कोणी सुरू केल्या? कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी सुरू केल्या, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केल्या, महात्मा ज्योतिराव फुलेंनी केल्या। या सगळ्यांनी शाळा सुरू करताना गव्हर्नमेंटने त्यांना अनुदान नाही दिलं, त्यांनी लोकांकडे भीक मागितली। शाळा चालवतोय, मला पैसे द्या। आता त्या काळामध्ये 10 रुपये देणारे। मैं डॉक्टर खुशाल बोपचे, संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन महासंघ, मैंने पूर्व सांसद भंडारा लोकसभा महाराष्ट्र, मैंने अभी सोशल मीडिया पे ये कुछ पढ़ा सुना। एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के तंत्र शिक्षण मंत्री माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल, इन्होंने जो वक्तव्य किया है कि उस समय में शाहू फुले अंबेडकर इन्होंने और कर्मवीर भाऊराव पाटिल इन्होंने भीख मांगकर स्कूलें शुरू की। मैं सबसे पहले तो इनके इस वक्तव्य का बहुत तीव्र शब्द में विरोध करता हूं, निषेध करता हूं, क्योंकि एक उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री जैसे बड़े हुद्दे पर बैठने वाले आदमी ने इस प्रकार से वक्तव्य करना, यह उनके लिए बहुत ही अशोभनीय है। वो समय क्या था, कैसे था, और शिक्षा तो ये दान है, शिक्षा दान से और कोई अच्छा दान नहीं है। और उसके लिए अगर उन्होंने उस समय में हाथ फैलाकर अगर कुछ मांगा भी होगा और वो मांग के अगर मतलब वो स्कूलें शुरू की, तो इस देश को इन्हें प्रबुद्ध करने के लिए ये कार्य उन्होंने किया है। और इस बात का ध्यान ये माननीय मंत्री महोदय के क्यों ध्यान में नहीं आता, ये मेरे समझ में नहीं आता। और इसलिए खाली निषेध से काम नहीं चलने वाला है। अगर इसी प्रकार से इन्हें मराठी में एक कहावत है, उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला, तो ऐसे वक्तव्य अगर ये इतने जवाबदार आदमी करते होंगे तो इन्होंने एक तो इस संदर्भ में अपनी भूमिका स्पष्ट करना चाहिए, और नहीं तो ये अपमान इस देश के मात्र ओबीसी ही नहीं, ओबीसी बहुजन यानी ये पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ में देश का अपमान है। और इसलिए ये बात छोटी नहीं है, काफी गंभीर है, और इसके परिणाम भी बहुत गंभीर होंगे। इन लोगों को ऐसा लगता होगा, तो अब इसके बाद में लोगों तक के जाकर एक जन आंदोलन
ज्योतिबा फुले यांचा जिंकण करण्याचा चंद्रकांत पाटलाचा अधिकार असो. खबरों में आज इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।